सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई उन घटनाओं से जो सभी हमारी ज़िंदगी में भी वो घटनाएं शामिल हैं, जिनका हम बहाना लेकर अपनी जो हमारा कर्तव्य है और हम उनसे भागते रहते हैं। और मैं जिन रेफरेंस से बात करूँगा वो दो खंड हैं सी.वी. खैर मोड़े साहब के लिखे हुए भाग नंबर 2 और भाग नंबर 6। सबसे पहले मैं बाबा साहब के गृहस्थ जीवन पर चर्चा करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 32 वर्ष तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो बाबा साहब के लंदन चले जाने के बाद माता रमाबाई के पास घर के लिए जो पैसे बाबा साहब छोड़ के गए थे वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गए। माता रमाबाई भोजन पकाने के लिए सस्ता ईंधन लेने के लिए शाम के समय यशवंत को साथ ले जाती थी और अपने ईंधन वगैरह लकड़ियाँ वगैरह रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचती थी। बड़ा भावुक किस्सा लिखा हुआ है कि साहेब की पत्नी और लड़का लकड़ी का गट्ठड़ सर पर ढोकर लाते थे, यह किसी को दिखाई न दे और न समझ पाए, इसलिए माता रमाबाई शाम के समय ईंधन इकट्ठा करने के लिए जाती थी। माता रमाबाई, लक्ष्मीबाई और गोराबाई तीनों वर्ली गांव में उपले बनाने का काम बहुत सुबह सुबह पर जाती थी और रात को 8 बजे घर लौट आती थी। माता रमाबाई ने अपने विकट आर्थिक स्थिति के बारे में साहब के नाम पत्र भी लिखा था और उनसे कुछ पैसे भेजने के लिए अपील की थी। ये जो उनका गृहस्थ जीवन था, उनके साथ साथ जो उन्होंने सामाजिक संघर्ष कैसे किया, हमें सीखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के साथ और कुछ घटनाएं नहीं घटी। सबसे बड़ी एक और घटना उनके जीवन में घटती है, जो इतने मानसिक स्ट्रेस के साथ साथ वो सामाजिक कार्यों को करने में कभी पीछे नहीं उठे। एक बार उनके भाई बालाराम से उनका झगड़ा हो जाता है। बालाराम एक जवान लड़की से शादी करना चाहता है, दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। तो बाबा साहब समझाते हैं कि बालाराम आप किसी विधवा से शादी कर लीजिए, वो लड़की आपकी हम उम्र नहीं है। तो बालाराम कहते हैं कि तुम मुझसे जलते हो। तो दोनों के बीच झगड़ा होता है और बालाराम घर के सारे बर्तन तक बाहर भगा देते हैं। फिर बाबा साहब के कोई रिलेटिव थे, हवलदार साहब, पांगलोलकर हवलदार जिनका नाम था, बाबा साहब ने उनको पत्र लिखा, घर की सारी स्थिति बताई कि आप पुलिस में हैं, आप समझाइए आइए। और जो ये पत्र इस बुक में सी.वी. खैर मोड़े साहब के खंड नंबर 2 पेज 84 से 94 तक दिया हुआ। बाबा साहब ने पूरा उनका वृत्तांत जो घटनाओं का लिखा हुआ है। और जो एक बाबा साहब के जीवन में सबसे बड़ी घटना 27 मई 1935 को घटती है, जब माता रमाबाई बाबा साहब का साथ छोड़कर चली जाती हैं। माता रमाबाई साहब का निधन हो जाता है 27 मई 1935 की प्रातः 9 बजे। तो बाबा साहब अंदर से टूट जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं, रामू तू मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं तुझे कोई भी सुख नहीं दे सका, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे। ऐसा कहते हुए वे बहुत अधीर हो गए। बाबा साहब बहुत चिंतित हो गए। और माता रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे थे। तो
एक सन्यासी की तरह जीवन जिस समय वे विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, तब माता रमाबाई ने अभाव में जीवन जीते हुए कंडे बेचकर, मतलब गोसे उपले बेचकर, हमारे हरियाणा में गोसे कहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण किया। रमाबाई ने पूरे जीवन भर बहुत आर्थिक कष्ट भोगे थे। बाबा साहब कभी कभी कहा करते थे, भावुक हो जाते थे, कहते थे, आखिर मैंने शादी क्यों की, मैं अपनी रामू को कोई सुख नहीं दे पाया। लोग भले ही कहते हों कि मैं बहुत दयालु हूँ, लेकिन मेरे समान निर्दयी मनुष्य कोई दुनिया में दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को कुछ भी सुख नहीं दे पाया। बाबा साहब अपने आप को कोसते वक्त ये कहते थे। और सबसे बड़ी जो विचारणीय बात है, जो इन बातों के माध्यम से मैसेज है, ये है कि हमारे परिवारों में भी झगड़े होते हैं, हमारे आपस में भी झगड़े होते हैं, हमारे व्यक्तिगत भी झगड़े होते हैं, लेकिन हम उनमें ही उलझकर अपनी ताउम्र गुजार देते हैं। या कुछ छोटा मोटा कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत सामाजिक कार्य किया, लेकिन हमने सारी ज़िंदगी लगा दी। मैं कहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं अभी हमारा बुढ़ापा पता नहीं कैसा होगा, हम भी क्या कहेंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन हमने बहुत से बुज़ुर्गों से सुना है कि हमने सारी उम्र इन कामों में लगा दी, सारी उम्र खो दी। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ, किताबों ये पढ़ी हैं बाबा साहब की और लोगों से सुना है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने उम्र खोई ही है, कुछ काम नहीं किया। कुछ काम किया होता तो उनका भी बाबा साहब की तरह आज कोई नाम होता, मान्यवर काशीराम साहब की तरह कोई नाम होता। तो साथियों, मेरा कहने का भावार्थ केवल इतना ही है कि अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक स्वार्थों को त्याग कर खुद मैं भी कोशिश करूँगा, और आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगने का प्रयास करें। जय भीम, जय।